हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान दुबे, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीआरएमसी ग्वालियर। मैंने जब नीट दिया था तब उस टाइम पे मेरे 600 प्लस मार्क्स थे और उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो किस चीज़ का था? वो था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री जिन लोगों की वीक रह जाती है ना, वो या तो बाउंड्री पे सिलेक्ट होते हैं या फिर उन लोगों का क्या होता है, उनको नेक्स्ट ड्रॉप लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारा चैनल आपके लिए लेके आया है कि केमिस्ट्री को किस तरीके से बूस्ट किया जा सके। और केमिस्ट्री को बूस्ट करने के आपके पास ये 5 तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवीजन पे मेन फोकस करना है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। आपने जो भी साल भर नोट्स बनाए होंगे उनको आप मैक्सिमाइज रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि आपको एक एक पेज याद हो जाए उस चीज का। दूसरा क्या होगा कि अब आपको ये भी तो देखना है कि आपको आ रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो उसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि अपन जो साल भर टेस्ट देते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पेपर में आए, और ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होते। लेकिन अपन को ये देखना है कि पहले कभी जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। उसके बाद थोड़े बहुत आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करनी। और याद रखना, इररिलेवेंट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लगाने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, तो हो सकता है आप अपनी टीचर से गाइडेंस लेके उसको पूछ लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन इररिलेवेंट क्वेश्चन अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद अपन को पढ़नी है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या होते हैं, एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। जैसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो कि डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम, वैल्यूज भी चेंज नहीं करी थी और उन्होंने दे दिया था। फिर क्या होता है, आजकल नया ट्रेंड आया है जिसमें एनसीईआरटी की लाइंस उठा के सीधी सीधी दे रहे हैं। ऐसा बोलते हैं दिस कंपाउंड एग्जिस्ट और नॉट। तो ये क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइंस में दिया होता है। तो अपन को ये 5 चीजें करनी है इस आखिरी के मंथ में। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में इंडिविजुअल जो पोर्शन है, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इनको कैसे डील करना। हमें पता है केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, एक हो गया इनऑर्गेनिक, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक और तीसरा हो गया फिजिकल। सबसे ज्यादा जो इनमें से आता है वो होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ये मैक्सिमम मार्क्स देके जाएगी। और ये दोनों चीजें जो होती है इनका इक्वल वेटेज होता है लगभग। अब हम इसको इंडिविजुअली डील करते हैं, ऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में क्या करना है, फिजिकल में क्या करना है। अब हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें से किस चैप्टर का क्या वेटेज है। सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ये बेसिक होता है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन ये बेसिक है तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरेजन इसका एक क्वेश्चन लगा लो आप। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है 11th की इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, ये मैंने मिनिमम लिखे हैं। मिनिमम, मैक्सिमम 5 भी जा सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, पूरी इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो, एक तो बड़ा टॉपिक है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब में से जो आ रहे हैं वो बिल्कुल इतने ही आएंगे। देखो, किसी में बढ़ जाएंगे तो किसी में कम हो जाएंगे, लेकिन जो आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए पढ़ने का वो इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि मेजोरिटी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो इन 3 चैप्टर्स से आएंगे। नीचे के जितने भी चैप्टर्स हैं इनसे कम क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पीरियोडिसिटी की अगर अपन बात करें तो अपन 1 से 2 क्वेश्चन लगा लो। हो सकता है एक बार किसी दिन किसी टाइम उसने ज्यादा दे दिया हो, किसी टाइम उसने कम दे दिया हो। उसके बाद डी और एफ से भी अपन 1 से 2 ही क्वेश्चन लगाते हैं। और ये जो 2 चैप्टर्स हैं बाकी के, इनमें इनमें भी अपन 1 से 2 ही लगाते हैं। और हाइड्रोजन जो चैप्टर है इससे कभी कभी क्वेश्चन आता भी है, कभी कभी नहीं आता है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ उसमें। इस तरीके से आपकी इनऑर्गेनिक जो है कंप्लीट होती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ऊपर के जो 3 चैप्टर्स हैं इन पे फोकस रखना है। देखो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट वाला तो बेसिक था। तो इस तरीके से अपन को इनऑर्गेनिक पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे डील करें। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना, वो आपका होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होती है, नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। नेमिंग रिएक्शंस के लिए इसमें बहुत सारी जगह है, तो इसमें भी आप एवरेज समझ लो 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और कभी कभी तो 3 भी आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल भी लगभग 2 क्वेश्चन वाला टॉपिक है, आ जाता है 2 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है, देखो होगा क्या, ऊपर वाले चैप्टर में से कभी कम हो जाएंगे और नीचे वाले हम बढ़ जाएंगे। एल्डिहाइड में हो सकता है ज्यादा पूछ ले, कम पूछ ले, लेकिन अपन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि मान लो भाई आपने एल्डिहाइड में से पढ़ा ही नहीं था, कम पढ़ा था, और एल्कोहल ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन आ गया गया एल्डिहाइड ज्यादा आ गया। तो आपको करना ये है कि दोनों को उस तरीके से तैयार करना है कि अगर मान लो एक से कम कर दे, दूसरे से ज्यादा भी कर दे, तो भी हमारा काम हो जाए।
फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है जिसमें इफेक्ट्स अपन पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सारे इफेक्ट, तो ये वाला जो चैप्टर होता है इससे भी आप 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आइसोमेरिज्म भी आता है। तो आइसोमेरिज्म का आजकल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आता है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म और एक क्वेश्चन बाकी चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन एलो एरीन्स में से भी 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद अमीन्स में से रफली एक ही क्वेश्चन पूछता है, हाइड्रोकार्बन्स में से भी एक ही क्वेश्चन पूछेगा, और पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में भैया 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देखो ये स्कोरिंग होते हैं, पॉलीमर्स हो गया, बहुत ही सरल है, आपको याद ही करना है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से पक्का आएगा, लेकिन अगर तुमने वो भी गलत कर दिया ना तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, और इनके क्वेश्चन देखते से ही बन जाते हैं, देखते से टिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और अपना स्कोर बूस्ट करें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री से कैसे डील करना है। क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये मैक्सिमम पोर्शन कवर करती है, नियरली 40%। अब भाई तुम बोलोगे 40% है, लेकिन भाई अच्छी बात क्या है, आपको समझना क्या है, जो सबसे ज्यादा आता है वो सबसे ज्यादा इजी भी होता है। होता क्या है, इट इज पूरी फॉर्मूला बेस्ड। आप ये समझ लो, अगर मान लो आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आपसे मैं इतना बोल रहा हूं सिर्फ कि मान लो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री डरते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं। 50 क्वेश्चन में से लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास जो है फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे, लेकिन उन 18 में से जो 15 होंगे ना, 15 या 14, ये बहुत ही ईजी होंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो हल्के से लेंदी होंगे। लेंदी इनका मतलब होता है कि कैलकुलेशन लेंदी होना। इसका मतलब ये नहीं होता कहीं चांद पे से उतार के अपन फॉर्मूला लेके आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला किताब का ही आएगा। मात्र एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक भी आता और हो सकता आए ही ना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए ही ना पेपर में। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो टॉपर्स के लिए होता है। अपन को भैया अपना सिलेक्शन निकालना है, अपन को टॉपर बनना नहीं है, और जो टॉपर हैं वो टॉपर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप बिल्कुल टॉप करें और एम्स दिल्ली में जाएं। अब अपन ये देख लें कि भाई इनमें से आता कितने कितने नंबर का। देखो सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है आपका, रुको जरा मैं तुम लोगों के लिए पेन चेंज कर लूं, वरना तुम बोलते हो दिखता नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें से क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन एक ही बने, या कभी कभी आता भी नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे सबसे पहले क्यों लिखा है भैया, सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि पहले रेडॉक्स भी लिखा था। रेडॉक्स नहीं पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, ऐसे ये नहीं पढ़ोगे तो ये पीछे के खत्म हो जाएंगे। आपको मोल कंसेप्ट का जो बेसिक वाला पार्ट है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास क्या होता है, ये सारी चीजें आपको नीचे लगती हैं, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। तो एक बार आप क्या करो, इसको बेसिक बेसिक पढ़ लो। ठीक है, बेसिक बेसिक पढ़ लो, आपको ज्यादा बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो अपना पहला चैप्टर ऐसे खत्म होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ना, इससे आ जाते हैं आपके लगभग 2 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स जो है ना, थर्मोडायनामिक्स से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब होता क्या है थर्मोडायनामिक्स में, हर चैप्टर में आप एक चीज पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो जब तक आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं आएगी तब तक आप बाकी के चैप्टर्स का वो जो थर्मोडायनामिक व्यू होता है ना कि ये रिएक्शन फीजेबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो चीज नहीं कर पाओगे आप। तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन का ये वाला चैप्टर पढ़ना है। सॉल्यूशन चैप्टर से भी लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 से 2 बन जाते हैं। होता क्या, देखो अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो ये समझो कि 2 आएंगे, और 1 से 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी केमिकल काइनेटिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 क्वेश्चन बनता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की खास बात ये होती है, क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसमें जो क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट है, क्वांटम नंबर्स वाला, वो आप देख लेना, क्योंकि आजकल बहुत पूछा जा रहा है। सॉलिड स्टेट भाई धोखेबाज है, मैं बोलता हूं कि धोखेबाज है। धोखेबाज इसलिए है क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे 161 मार्क्स से जो 19 नंबर जो कम हुए थे, इसी की वजह से कम हुए थे। 3 क्वेश्चन आए थे और एक भी सही नहीं था मेरा, बाकी पूरा पेपर सही था, यही क्वेश्चन गलत हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे सॉलिड स्टेट से पता नहीं था कि 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये धोखेबाज है, आप इसको पढ़ लो, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी। अब अपना अगला चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से भी लगभग 1 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और स्टेट्स ऑफ मैटर से भी अपन एक समझ लेते हैं 1 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स बता दिए, वेटेज बता दिए, ऑर्गेनिक का बता दिया, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके बता दिए। आपको करना क्या है,
जो सबसे पहले जो टॉपिक्स मैंने बताए थे, जो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा था, उनको सबसे पहले उठाओ, लेकिन हर पार्ट का जो बेसिक वाला चैप्टर है उसको पहले रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, आपका आसान हो जाएगा नीचे का बाकी सब कुछ पढ़ना। उसके बाद अपन फिजिकल केमिस्ट्री को, जिनकी छूट गई है वो फॉर्मूले से कर लो, और ये इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 150 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ये 150 प्लस किसी के भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप फॉलो करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपके 150 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 150 प्लस की मैंने आपको स्ट्रेटेजी दे दी है। अब आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे आपके उतने ज्यादा मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना पेपर दीजिए। हमारे चैनल की बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी ही वीडियोस हम देते रहेंगे। थैंक यू।